नमस्कार, मैं श्वेता और आपका स्वागत करती हूँ द इंडिया मूव्स पर आज की देश दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि भारत की अर्थव्यवस्था डेड हो चुकी है तो आपको गुस्सा आएगा या हंसी? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी करार दिया और पूरी दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी। अब सवाल ये है कि क्या भारत सच में एक सुस्त, जर्जर या फेल हो चुकी अर्थव्यवस्था है? क्या वो देश जिसकी जीडीपी करीब $4 ट्रिलियन है और जो आने वाले समय में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, उसे डेड कहना तर्कसंगत है? डेड इकोनॉमी शब्द आर्थिक विश्लेषण में कोई तकनीकी शब्द नहीं है, बल्कि इसे आमतौर पर उन देशों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जहां आर्थिक विकास थम चुका हो, नौकरियां खत्म हो गई हो, इन्फ्लेशन बेलगाम हो, उत्पादन और व्यापार ठप हो चुका हो और जनता पलायन करने को मजबूर हो गई हो, जैसे कि वेनेजुएला, जहां तेल की कीमतें गिरने और सरकारी अव्यवस्था ने अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वहां की मुद्रा बॉलीवुड इतना बेकार हो गई कि लोग थैले में पैसे और पॉलिथीन में सामान ले जाते हैं। या जिम्बाब्वे, जहां 2008 में महंगाई दर 231 मिलियन तक पहुंच गई थी और आखिर में अपनी मुद्रा ही छोड़नी पड़ी। या अफगानिस्तान, जहां तालिबान के सत्ता में आने के बाद विदेशी सहायता बंद हो गई और अर्थव्यवस्था 27% तक सिकुड़ गई। अब अगर ट्रंप इन देशों के लिए डेड इकोनॉमी कहते तो शायद कोई बहस नहीं होती, क्योंकि इन उदाहरणों में तथ्य हैं। लेकिन भारत पर इस शब्द का इस्तेमाल करना ट्रंप की एक राजनीतिक झल्लाहट ज्यादा लगती है, ना कि कोई तथ्यात्मक टिप्पणी। क्योंकि सच्चाई ये है कि भारत आज न केवल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि IMF और वर्ल्ड बैंक के अनुसार 6 से 7% की रफ्तार से आगे भी बढ़ रही है, जो वैश्विक औसत में कहीं अधिक है। 2024 से 25 में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार $131.84 बिलियन पहुंच गया और भारत का निर्यात $86.51 बिलियन के पार है। अमेरिका के लिए भारत एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है, ना कि कोई निष्क्रिय देश। विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो भारत के पास $700 मिलियन से अधिक का भंडार है, जिसे वे किसी भी वैश्विक आर्थिक झटके का सामना कर सकता है। भारत की इन्फ्लेशन दर नियंत्रण में है, बेरोजगारी में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़कें, रेलवे, एयरपोर्ट और डिजिटल नेटवर्क पर भारी निवेश हो रहा है। भारत में गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM जैसे ग्लोबल कंपनियों के CEO भारतीय मूल के हैं। क्या किसी डेड इकोनॉमी की पहचान है क्या ये? इसके अलावा भारत में फूड स्टोर रिकॉर्ड स्तर पर है, जिससे देश में खाद्य संकट का कोई खतरा नहीं है। अनुकूल मॉनसून और सरकारी खरीद नीतियों की वजह से गेहूं और चावल का भंडार 2025 में 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था बन चुका है जो न सिर्फ अपने नागरिकों को रोजगार, भोजन और सुरक्षा देने की क्षमता रखता है, बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी आर्थिक और कूटनीतिक ताकत से नीतियां तय करने की स्थिति में है। ट्रंप का ये बयान ना तो आर्थिक विश्लेषण पर आधारित है, ना किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के आंकलन से मेल खाता है, बल्कि ये उनके व्यक्तिगत राजनीतिक एजेंडे और भारत की स्वतंत्र व्यापार नीतियों पर दबाव बनाने की एक असफल कोशिश नजर आती है। सच तो ये है कि भारत आज एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति है, जिंदा, तेज, बुलंद और भविष्य के लिए तैयार। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए द इंडिया मूव्स के साथ आज की ताज़ा खबरों के लिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।